अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 80। ये नंबर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का है, जहां अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वाली पहेली आखिरकार सुलझी गई। राहुल गांधी ने इस बार अमेठी की बजाय रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है और इसके साथ ही अमेठी से 25 साल बाद कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार से बाहर का कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अमेठी से अब की बार नेहरू गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इस बार अमेठी की जगह रायबरेली को क्यों चुना है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। आइए इसका पूरा अंकगणित आपको दिखाते हैं। अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है, किसी से डरते नहीं। मोदी जी को कोई डरने का कोई सवाल ही नहीं है। दुनिया में किसी अन्याय के साथ राहुल गांधी समझौता नहीं किए हैं और किसी से डरता भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। मैंने उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। जनता के भरोसे जीत हासिल करें, ठीक है। राहुल गांधी ने आखिरकार उत्तर प्रदेश से भी नामांकन दाखिल कर ही दिया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट अमेठी की बजाय रायबरेली चुनी है। यहां से नामांकन के वक्त राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया, तो एक दिन पहले ही बीजेपी ने भी इस सीट से दिनेश प्रताप सिंह के नाम की घोषणा की। दोनों ने रायबरेली में 20 मई को होने वाले 5वें चरण के नामांकन के अंतिम दिन पर्चा भरा। रायबरेली से बीएसपी के ठाकुर प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह में ही होना करीब करीब तय है। रायबरेली से जीत पर कांग्रेस और बीजेपी के दावे आपको सुनाएंगे। अभी आप पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर किस अंदाज में तंज कसा, उसे देखिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है।
कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए अब की बार रायबरेली सीट ही क्यों चुनी? इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या नामांकन के अंतिम दिन नाम का ऐलान और अमेठी की बजाय रायबरेली से ही राहुल गांधी को उतारना किसी खास योजना का हिस्सा है? वीरांगना झलकारी बाई की धरती है रायबरेली। सियासी तौर पर इसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अपनी सास इंदिरा से मिली विरासत को सोनिया अपने बेटे राहुल को सौंपना चाहती थी। इसीलिए सोनिया गांधी के कहने पर आखिरकार राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ना स्वीकार कर लिया। जाहिर है कांग्रेस ने बेहद सोच समझकर चुनावी अंकगणित का आकलन करने के बाद राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया होगा। इस पर खुद राहुल गांधी ने भी रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के बाद महाराष्ट्र के पुणे की रैली में जो कहा उसे जरा ध्यान से सुनिए। अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। लेकिन ऐलान बहुत देर से हुआ। राहुल गांधी के लिए इस बार अमेठी के बजाय रायबरेली सीट का चयन हुआ। इस पर प्रधानमंत्री ने चुटकी ली। ऐसे में इस पर सियासी वार पलटवार का धारावाहिक भी जारी है। उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी, हाँ पूछो उनको। क्या अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है? 2019 में स्मृति ईरानी ने ही अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराया था। उस चुनाव का अंकगणित आपको दिखाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने रायबरेली सीट ही क्यों चुनी, इसे समझने के लिए इस सीट का पिछला अंकगणित देखना भी बहुत जरूरी है। पिछले लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी को 56% वोट मिले तो बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 38%। इस चुनाव में सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,000 वोट के अंतर से हराया था। सोनिया गांधी 2004 से ही रायबरेली से सांसद थीं। इस दौरान उन्होंने एक उपचुनाव समेत लगातार 5 चुनावों में जीत हासिल की। इससे पहले 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से पहली बार लोकसभा में दाखिल हुई, लेकिन 2004 में अमेठी सीट उन्होंने राहुल गांधी के लिए छोड़ दी। तब से राहुल गांधी लगातार 3 बार अमेठी से लोकसभा के सांसद चुने गए, लेकिन पिछली बार बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर पूरी कांग्रेस को चौंका दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को 50% वोट मिले तो राहुल गांधी को 44%। इस चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोट के अंतर से हराया था। अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से है। नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबियों में शुमार राजीव गांधी के जमाने से अमेठी रायबरेली में पार्टी और परिवार का काम देखने वाले किशोरी लाल शर्मा को भी राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस का टिकट मिला और अंतिम दिन उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। अमेठी सीट से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया तो कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने अंतिम दिन अपना पर्चा भरा। अब सवाल ये कि जिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, क्या उन्हें किशोरी लाल शर्मा हरा पाएंगे? जो चीज जनता के वोट में छुपी हुई है उसका कोई प्रत्याशी नहीं कह सकता कि ये अहंकार होगा। अगर कोई कहेगा जनता के उसकी अहंकार होगा किसी का कि मैं इतने मत से जीत रहा हूँ, मैं इतने से जीत रहा हूँ। जीतना जिताना जनता का काम है। हाँ, जनता के भरोसे जीत हासिल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ मैं जो हूँ या गांधी में यहाँ की जनता के हम सेवा करेंगे। जनता का, जनता अगर हमारी सेवा को मानेगी हमको वोट करेगी। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को ही कांग्रेस ने क्यों उम्मीदवार बनाया, इसे लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या बताया, अब जरा वो भी सुनिए। बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार अमेठी से ज्यादा चर्चा रायबरेली की है, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है तो कांग्रेस के सहयोगी बीजेपी के सवाल पर एतराज जता रहे। आज के बांग्लाয় মিটিং করে বলছেন রাহুল গান্ধী কেন আমেঠিতে দাঁড়াতে গেল, রায়বরেলিতে দাঁড়াতে গেল। বেশ করেছে, দাঁড়িয়েছে, তার অধিকার আছে, সে দাঁড়িয়েছে। তোমার কি বল? তুমিও তো এক সময় দুটো সিটে দাঁড়িয়েছো, তোমার পার্টির অনেক লোক দাঁড়িয়েছে,
কর্ম নেই একটা প্রধানমন্ত্রী কোনটা বলা উচিত আর কোনটা বলা উচিত না এইটুকু সামান্য জ্ঞানটুকু নেই। डरो मत डरो मत डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। वहां उनके खिलाफ बीजेपी से के सुरेंद्रन और सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही थी। अब राहुल के रायबरेली से नामांकन करने पर एनी राजा ने क्या कहा, जरा उसे भी सुनिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ सकती है, तो वो अधिकार वो यूज़ कर रही है, इसमें कोई बात नहीं, उसका अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट यूज़ कर रही। मगर जो इनका अभी रायबरेली में नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि एक बार भी वायनाड की जो वोटरों को बताया नहीं था कि इनका मंशा ये भी है कि दूसरा एक सीट से वो लड़ने का है, तो वो बताया नहीं है, तो ये खुलकर बताना चाहिए था, जो पॉलिटिकल मोरालिटी का एक बात है, तो ना बता के वायनाड की वोटर लोगों के साथ अन्याय किया है। सीपीआई की एनी राजा वायनाड से राहुल गांधी को हराने के दावे कर रही हैं, तो बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से ऐसे ही दावे कर रहे हैं। रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया, और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना, सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में, प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरीलाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली, और ना ही किशोरीलाल शर्मा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। रायबरेली में 1952 से अब तक 3 उपचुनाव समेत कुल 20 चुनाव हुए हैं। इनमें से 17 बार कांग्रेस को जीत मिली, 3 बार हार। 1952 और 1957 में रायबरेली से फिरोज गांधी सांसद चुने गए, तो 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी यहां से सांसद निर्वाचित हुई। 1977 में रायबरेली से पहली बार इंदिरा गांधी को जनता पार्टी के राज नारायण से हार मिली। फिर 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी यहां से जीतने में कामयाब रही, लेकिन इस बार वो आंध्र प्रदेश के मेडक से भी सांसद चुनी गई। ऐसे में उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी और अरुण नेहरू यहां से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 1977 के बाद 1996 और 1998 में इस सीट से कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन दोनों बार यहां से नेहरू गांधी परिवार का उम्मीदवार नहीं था। बीजेपी का दावा है कि अब की बार रायबरेली में भी राहुल गांधी का चुनावी अंजाम वैसा ही होगा जैसा 2019 में अमेठी में हुआ था। कभी कांग्रेस में रहे, लेकिन अब लगातार दूसरी बार रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह भी इस बार यहां से 100% जीत के दावे कर रहे हैं। इससे उलट कांग्रेस इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीट जीतने के दावे कर रही है, तो बीजेपी दोनों सीट पर उसे हराने का दम भर रही है। चुनाव चाहे वो वायनाड से लड़ें या अमेठी से लड़ें या रायबरेली से लड़ें, देश की जनता अपना मन बना चुकी है, बदलाव की लहर है, और निश्चित रूप से केंद्र में बदलाव भारी प्रमाण पे होने जा रहा है। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। रायबरेली का अंकगणित आप देख चुके हैं, अब अमेठी के चुनावी अतीत का अंकगणित भी देख लीजिए। अमेठी लोकसभा सीट 1967 में वजूद में आई,
यहाँ 2 उपचुनाव समेत कुल 16 चुनाव हुए। 13 बार कांग्रेस को जीत मिली, 3 बार हार हुई। 1977 में यहाँ से संजय गांधी जनता पार्टी के उम्मीदवार से हार गए, लेकिन 80 में संजय गांधी अमेठी से जीतने में कामयाब रहे। संजय गांधी के निधन के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी अमेठी से लोकसभा पहुंचे। इसके बाद राजीव गांधी लगातार 4 बार यहां से सांसद चुने गए। 84 में तो इस सीट पर राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी भी चुनाव मैदान में उतर गई, लेकिन जीत राजीव गांधी को ही मिली। 1988 में इस सीट से बीजेपी के संजय सिंह को जीत मिली, तो 1999 में पहली बार सोनिया गांधी अमेठी से लोकसभा पहुंची। 2004 से लगातार 3 बार राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। अमेठी और रायबरेली नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है। चुनिंदा चुनावों को छोड़ दें तो ये दोनों सीटें परिवार के लिए जीत की गारंटी रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि इस बार रायबरेली का नतीजा क्या होगा। 2014 और 2019 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद जिस तरह से सोनिया गांधी ने यहां से जीत हासिल की, उसे राहुल गांधी कायम रख पाएंगे या फिर अमेठी की तरह झटका खा जाएंगे। अगर राहुल गांधी केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से भी जीत गए तो वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, अब इसे भी समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर वो वायनाड के साथ दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटों से जीतते हैं तो जिस सीट को छोड़ेंगे वहां की जनता नाराज होगी। ऐसे में उनको फॉर्मूला दिया गया 1999 का, यानी सोनिया गांधी अमेठी और बेल्लारी से जीती, उन्होंने बेल्लारी छोड़ दी। अब राहुल गांधी भी यही फॉर्मूला अपनाएंगे, यानी दोनों सीटों से जीतने पर जिससे ज्यादा सीटों से जीतेंगे उसको अपने पास रखेंगे और दूसरी सीट पर अपनी बहन प्रियंका को उपचुनाव में उतार देंगे, जिससे वहां की जनता के बीच भी संदेश खराब न जाए। अगर राहुल गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ी तो फिर क्या यहां से उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं? इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा इशारा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए ये जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी।